आ रही है आवाज? ऑन कर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की लोकप्रियता और उपलब्धियों को दर्शाता है। जिस तरीके से आज 21वीं सदी में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय योगी जी की सरकार सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी के सिद्धांत पर चलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अभी विदेश के लोगों ने, उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अपना निवेश करने का मन बनाया है, उससे स्पष्ट होता है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। जो उद्योगपति पिछली सरकारों में यहाँ पर उद्योग लगाने के बाद अपने देश वापस लौट गए थे, वो उद्योगपति भी आज उत्तर प्रदेश की तरफ अपना मुंह करना चाहते हैं कि वहां से कोई बुलावा आए और हम उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करके उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का लक्ष्य है कि हम जो भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त कर लेंगे। मुझे लगता है कि माननीय योगी जी की सरकार इस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगी। जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने बिना भेदभाव के जाति, धर्म, भाषा, मजहब और प्रांत से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश के विकास का खाका खींचकर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे समूचे राज्य का विकास करके साबित किया है कि भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ करके उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का काम कर रही है। आज प्रदेश में रहने वाले गरीब हों, अमीर हों, पिछड़े हों, दबे हों, अनुसूचित जाति, जनजाति, सवर्ण, सभी के विकास का खाका खींचकर हम सबके साथ न्याय करके सामाजिक समरसता के साथ प्रदेश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सभी को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन करके उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज मैं सुन रहा था कि हमारे नेता विरोधी दल कह रहे थे, लेकिन उनको अनुभव नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार में जिस तरीके से काम किया था कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आज योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। जो लक्ष्य प्राप्त करने का हमने पूरा मन बनाया है, उसको प्राप्त करने का काम करेंगे। आज देश और विदेश में G20 के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर विदेशों में पहुंची है। विदेशों के कई व्यापारी, उद्योगपति उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश के विकास में सहायक बनी हुई है। गुंडा राज, माफिया राज खत्म करके हमने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा देकर मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय योगी जी के अथक मेहनत, कर्मठता, निष्पक्षता के प्रयास से उत्तर प्रदेश में किसी जाति, धर्म, मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, उसका कैसे कल्याण हो, ये योजना हमारी सरकार बनाकर गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, पिछड़ों, अनुसूचित जनजाति, गरीब सवर्णों के साथ न्याय करने का कीर्तिमान बनाकर उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम इबारत लिख रही है। आज उत्तर प्रदेश देश की कई जो हमारे भारतवर्ष की योजनाएं हैं, उनमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर प्राप्त किया है। चाहे उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बने हों, हर जनपद में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हो, हमारे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो, समाज के गरीब लोगों की कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो, पूरे प्रदेश में विद्युत उत्पादन वितरण की बात है। आज 20 से 24 घंटे बिजली मिलती है, जबकि पिछली सरकारों में एक हफ्ते सवार आती थी, एक बार दूसरे हफ्ते में आती थी। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो कि राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, नैमिष कॉरिडोर के माध्यम से मुनियों की धरती पर पर्यटन को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश की धार्मिक समरसता को मजबूत करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं बहनों के सम्मानित
हमारी सरकार ने शौचालय बनवाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, चाहे शहरी हो ग्रामीण हो, गरीबों के लिए छत देने के साथ साथ समुचित इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान कार्ड देखने का काम किया है। किसान सम्मान निधि से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं माताओं के लिए गैस सिलेंडर, हर घर नल, हर घर विद्युत कनेक्शन देकर प्रदेश का चौमुखी विकास करके योगी जी की सरकार ने इस प्रदेश के गरीबों का कल्याण किया है। चाहे गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न योजना के माध्यम से हमने सबको पेट भर राशन निःशुल्क दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इन सब बातों के साथ एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा दातागंज में युवाओं के विकास हेतु एक स्टेडियम बनाने की निर्देश संबंधित को देने का कष्ट करें। हमारे क्षेत्र में बहुत भारी संख्या में गन्ना उत्पादन होता है, वहां पर एक चीनी मिल की सिफारिश संबंधित विभाग को भेजने का कष्ट करें। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ 1000 एकड़ से अधिक भूमि पड़ी हुई है जो निष्प्रयोज्य है, उस पर कोई फैक्ट्री लगा देंगे तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं अपनी इस बात को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं इस एक बात के साथ कि कारनामे बड़े होंगे तो बात बड़ी होगी, हौसले बड़े होंगे तो औकात बड़ी होगी। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो हमारे इस कार में है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है और हौसला है तो फासला क्या है। इसके साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।